राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, नित्य निकुंजवासी श्री जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। ये दो
झूलहि ये दोबो झूलहि डोला सुबरन के डोला सुबरन के अति माना अति माना बलि जाऊं चरण के बलि जाऊं चरण के अति माना हो बलि जाऊं चरण की अति माना हो बलि जाऊं चरण की यहाँ चरण की बलि जाऊं बलि अरुणई तरवन की लसी के बलि जाऊं बलि अरुणई तरवन की लसी आचारु अंगुरी ननख नमन की ज्योति जगमग जिय बसी ज्योति जगमग जिय बसी आचारु अंगुरी ननख नमन की ज्योति जगमग जिय बसी ज्योति जगमग जिय बसी ये दोबो झूलहि डोल सुबरन के ओ झूलहि डोल सुबरन की दुलरी अरु तिलरी दुलरी अरु तिलरी माला मोहिनी माला मोहनी सोडरी अमरलरी सोडरी अमरलरी कंठश्री सोहनी
हे सोहनी कंठ श्री सुहावन बाहु बाजू बंध बने कंठ श्री सुहावन बाहु बाजू बंध बने सोहनी कंठ श्री सुहावन बाहु बाजू बंध बने कंठ श्री सुहावन बाहु बाजू बंध बने जब जबी अति परी चूरी कंकन पहुँची पछी मने अति परी चूरी कंकन पहुँची पछी मने दो झोलही डोल सुबदन के झोलही डोल सुबदन के। हम लोग सुवर्ण डोल की शोभा स्मरण कर रहे हैं। दिव्य रंग महल है और रंग महल का विशाल जो प्रांगण है, प्रांगण में दिव्य कल्प वृक्ष, उस कल्प वृक्ष के नीचे सुंदर 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 कोमल कोमल, जिसमें बड़े सुंदर सुंदर चित्र उभरे हुए हैं, ऐसे सुंदर गलीचे बिछे हुए हैं, दरियाँ बिछी हुई हैं, सुंदर सुंदर कोमल कोमल हैं, कलात्मक ढंग से उनका उसमें सुंदर चित्र उभरे हुए हैं और सुबास से सुबासित हैं। और वहीं मंडल पर दिव्य ये सोने का झूला सखियों ने पधराया है और उनका बड़ा भव्य प्रकार से श्रृंगार किया है। इस पे प्रिया प्रीतम को विराजमान करके पूजन करके और बारी बारी से श्री रंग देवी जो सपरिकर, श्री सुदेवी जो सपरिकर बारी बारी से झुला रही हैं। 8 सखी हैं, 8 सखियों के परिकर हैं और प्रियालाल गर्भैया दिए हुए इस झूला पे राज रहे हैं। अनेकों सहचरी वृंद हैं प्रिया प्रीतम के सामने, अर्धचंद्राकार कम से कम 20-30 फीट की दूरी पे बैठी हुई हैं और वे बहुत सुंदर विविध वाद्ययंत्रों को पधरा करके और बड़े ही सुंदर ताल, रागिनी, स्वर, लय का ध्यान रखती हुई प्रिया प्रीतम की जो छवि देख रही हैं झूले पर की, उनका छंदोबद्ध करके गान कर रही हैं। और बजाने वाली सखियां जो हैं उनके संग में गाने वाली भी हैं, नृत्य दिखाने वाले भी हैं और लाखों की तादाद में जो सखी हैं वे दर्शन कर रही हैं और श्यामा श्याम की प्रसन्नता कर रही हैं, इनकी छवि को हृदय में बसा रही हैं। और कुछ सेवा परा हैं जो झूले के पास में दोनों ओर खड़ी हैं और श्यामा श्याम की यथोचित सेवा कर रही हैं, सुंदर उपकरणों को लेकर के, सुंदर पिकदानी लेकर के, दोनों तरफ तांबुलदानी लेकर के, दर्पण लेकर के, सुंदर चौर बिजना मोरछल लेकर के, इस तरह सुंदर मिष्टान है, सुंदर पेय पदार्थ है, सलोनी चीज़ें हैं, जल के पात्र हैं और सुंदर वस्त्र हैं, आभूषण हैं और अनेकों चीज़ें हैं जो सहचरी वृंद सेवा में लेकर के उपस्थित हैं। और श्यामा श्याम भोए हुए एक एक कर डाली गए हैं, एक एक कर कमल से डाली को अवलंबन किए हुए हैं और एक एक अंश दिए और एक एक भुजा कंधे पे पधराए, मैंने गर्भैया दिए बैठे हुए हैं और श्यामा श्याम बहुत आनंद मग्न है। इसमें हर एक पंक्ति में वो बात आ रही है कि अति मन फूल ही बलि जाऊं चरण की, कि दोनों झूला पे बैठे हुए अत्यंत हर्षित हो रहे हैं, इनकी खुशी की कोई ठिकाना नहीं है, बड़े प्रफुल्लित हैं, आनंद मग्न हैं। वो आनंद इनके रोम रोम से, मुस्कान से, चितवन से, हंसन से, बोलन से, लिपटन से जो है वो बातें रोम रोम से झर रही हैं। आगे सखी जो अगली शोभा है वो वर्णन कर रही हैं कि दुलरी अरु, चूँकि अभी जो हम शोभा गान कर रहे हैं ये प्रिया जो की शोभा है। सबसे पहले प्रिया जो की शोभा चरण से लेकर के
शीर्ष पर्यंत तक इसमें दिग्दर्शन कराया गया है। और लाल जी का सिर से लेकर के चरण तक। तो सबसे जो पहली जो शोभा है, अभी प्रिया जी की शोभा चल रही है, उनके वस्त्र आभूषण अंग अंग की छटाएं आगे वर्णन कर रहे हैं कि दुल्लरी अरु तिलरी। प्रिया जी की ग्रीवा में सुंदर कंठश्री है, हमेल है, और 2 लड़की 3 लड़की अनेकों लड़की सुंदर माला है। उस माला का नाम है मोहिनी माला। और सुडरी अमर लरी, बहुत सुंदर सुधार, मैंने ग्रीवा से लेकर के उरोज पे बहुत सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से छाज रही है वो माला। उनकी सुंदर शोभा, उनका नाम अमर लरी नाम की। और कंठ श्री सोहिनी, जैसे हम लोग तुलसी की कंठी पहनते हैं, बिल्कुल ऐसी ही नहीं, तो जैसे तुलसी की कंठी हमारे कंठ से लगी रहती है, ऐसे ही सुंदर पोत से बनी, पोत छोटी छोटी जो मोतियाँ होती हैं उनको पोत कहते हैं, उससे बनी हुई प्रिया जो कंठ से लगी हुई जो मालावली है, माला है, उसका नाम है कंठश्री, माने कंठ से लग करके सुशोभित होने वाली। तो वो कह रही हैं कि 2 लड़की माला है, सबसे पहले कंठश्री है, उसके बाद हमेल है, फिर 2 लड़की है, फिर 3 लड़की है, फिर अमर लरी है, और उसके बाद अनेकों जो सुंदर चौकी आदि हैं, धुक धुकी हैं और मालावली हैं। इसे क्रमशः कंठ से लेकर के नाभि पर्यंत तक क्रमशः प्रिया जो ने आभूषण धारण किया हुआ है, उसी का दर्शन करके गान कर रही हैं। सोहनी कंठ श्री सुहावन, बाहु बाजू बंद बने, कंठ श्री सुहावन, ए हाँ जब जबी अति फबी चूरी, कंकन पहुँची पछी मने, चूरी कंकन पहुँची पछी मने, हाँ कंकन पहुँचे पछी मने, कंकन पहुँचे पछी मने। सोहनी कंठश्री सुहावन। अब जो प्रिया जी की 2 जुगल भुजाएं हैं, उन भुजाओं में बाजूबंद नाम का सखियों ने सुंदर भुजमूल में आभूषण धारण कराया है। तो कह रही है बाहु बाजू बंद बने, ने प्रिया जी की दक्षिण बाजू में, बाहु में, और वाम बाहु में खास करके जो भुजमूल है, उसमें बहुत सोने से निर्मित, नगों से जटित, अतिशय सुकुमार झुवियादार सुंदर बाजू बंद है। वो जब प्रिया जी ऐसे डांडी पकड़ रखी हैं और ऐसे प्यारे को गरबैयाँ दे रखी हैं, तो यहाँ बहुत सुंदर भुजमूल में वो बाजू बंद का दिव्य दर्शन हो रहा है। और झप झपी अति फबी चूरी, कंकन पहुँची पश्चिमने। उसके बाद सुंदर जो कलाई है, कलाई में कंगन धारण कराई हैं जो सोने से निर्मित है, और अनेकों उसमें सुंदर सुंदर जो रत्न जड़े हुए हैं। और फिर कंगन से आगे सुंदर रंग बिरंग की चूड़ियाँ हैं, जो स्वर्ण की चूड़ियाँ हैं, मणिमय चूड़ियाँ हैं। और फिर जो आगे वाला कंगन होता है, वैसे कंगन धारण कराई हैं, माने कलाई में कंगन है और चूड़िकाएँ हैं। और फिर झप झपी अति फबी चूरी कंकन, और कंकन के बाद पहुँची, कंकन पहुँची, जहाँ हम लोग घड़ी पहनते हैं ना, उस अंग को कलाई से आगे और जहाँ से करतली शुरू होती है, उसको मणिबंध कहते हैं। वहाँ पे पहुँची धारण करी, मतलब यहाँ पहुँची धारण कराती है। उसमें झुबिया लटकी रहती है, वो गोलाकार नहीं होती है, वो खुली होती है, झुबिया जो बंधती है, रेशम के फूंद नहीं होते हैं, उससे वो बंधती है। तो बहुत सुंदर प्रिया जो कि दोनों भुजाओं में, भुजमूल में बाजूबंद की शोभा हो रही है, फिर कंगन की शोभा हो रही है, फिर चूड़ियों की शोभा हो रही है, फिर कंगन की शोभा हो रही है। वैसे 3-3 कंगन होते हैं, एक शुरू में, एक बीच में, एक फिर बाद में, और इनके बीच में चूड़ियाँ होती हैं। तो ऐसी कलाई की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। और मणिबंध पे बाजू वो सुंदर कंगन से एकदम लगी हुई वो पहुँची है। और उसके बाद आगे वर्णन कर रही हैं
कि जब जभी अति फबी चोरी कंकन पहुंची पछी मने। और उससे आगे फिर आगे वर्णन कर रही हैं। माने कंगन से आगे है, पश्चिम माने और आगे। जैसे उत्तर, उत्तर माने होता है बाईं ओर, दक्षिण माने दाईं ओर, और पूर्व माने पीछे की तरफ, और पश्चिम माने आगे की तरफ। तो बाजूबंद, बाजूबंद से आगे कंगन, कंगन से आगे चूड़ियाँ, चूड़ियाँ से आगे कंगन, कंगन से आगे पहुंची, और पहुंची से आगे करपान। तो कह रही हैं कर कर पाना कर कर पाना आना कर कर पाना कर पाना साजे सुंदरी साजे सुंदरी रतना विधाना रतना विधाना सोहे मुंदरी सोहे ये हाँ मुंदरी अंगूरी न सोहे मोहे मन न खयावली अंगूर न सोहे मुंदरी अंगूरी न सोहे मोहे मन न खयावली हरी अंगूरी न सोहे हे हाँ सहज रंग पुनि रंग महावर कैसी रग मगी कर तली सहज रंग पुनि रंग महावर तली हाँ सहज रंग पुनि रंग महावर कैसी रग मगी कर तली रंग महावर ऐसी रग मग कर तली ये दो झूलही डोला सुबरन की दो झूलही डोला सुबरन की। तो पहुंची से आगे जो करपृष्ठ है प्रिया जो के गौर गौर अतिशय सुकुमार सुकुमार सुंदर करपृष्ठ है, और उस पर बहुत सुंदर पत्रांकन किया हुआ है, और उंगलियां हैं और अनुरंजित हैं, करतली है वो भी अनुरंजित है। तो करपृष्ठ पे बहुत सुंदर करपान नाम का आभूषण आभूषित है। तो कर पान माने दोनों कर में करपान नाम का आभूषण है। साजे सुंदरी माने प्रिया जो की जो कर कमल है करपृष्ठ है वो करपान नाम के आभूषण से सजे हुए हैं।
और रतन विधान सोहे मुंदरी। और जो आगे जो उंगलियां हैं 5-5, उनमें बहुत सुंदर सोने की मुद्रिकाएं हैं, और किसी में लाल है, किसी में नीले, किसी में पीले, किसी में शुक्ल वर्ण के, किसी में बैगनी रंग के, हरित रंग के, ऐसे रंग बिरंग के उसमें नग जड़े हुए हैं। मैंने 5 उंगलियां जो हैं उसमें सुंदर सुंदर सोने की मुद्रिका है, और रंग बिरंग के 5 रंग के उसमें प्रत्येक में अलग अलग उसमें नग जड़े हुए हैं। तो कह रही हैं रतन विधान सोहे मुंदरी, मुंदरी अंगुरी न सोहे मोहे मन नख आवली। तो उंगलियां जो हैं करपृष्ठ करपान से सुसज्जित है। उंगलियां जो 5-5 हैं वो सुंदर मुद्रिका से सुसज्जित हैं, और मोहे मन नख आवली। और आगे जो प्रिया जो की जो उंगलियां 5-5 का जो अग्रभाग है उंगलियों का, उसमें बहुत सुंदर जो अरुण वर्ण के जो नख हैं, स्वाभाविक वो जगमग 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 जगमगा रहे हैं, माने चित्त को चुरा रहे हैं, प्रेम का प्रवाह मानो प्रवाहित कर रहे हैं। और फिर आगे बढ़ के सहज रंग पुनि रंगी महावर। तो मणिबंध पे पहुंची है, करपृष्ठ पे सुंदर करपान है, उंगलियों में मुद्रिका है, और उंगलियां अनुरंजित हैं 1/3 1/3, और जो नख पंक्तियां जगमगा रही हैं। और करतली की जो बात है, प्रिया जो करतली है उसमें बड़े सुंदर सुंदर अंक उभरे हुए हैं, और बहुत सुंदर को महावर से मेहंदी से उनका सुंदर अनुरंजन किया गया है। तो कह रहे हैं कि सहज रंग पुण्य रंगे, क्योंकि प्रिया जी के कर कमल है वो नैसर्गिक अरुण वर्ण के हैं, कोमल हैं, सुकुमार हैं, उनको अनुरंजित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सहज स्वाभाविक नैसर्गिक ही बड़ी सुंदर अरुणाभ अरुणाभ हैं। फिर भी सखियों की सेवा है कि वो करतली है, करपृष्ठ है, और चरण है, चरणांगुली है, चरण पृष्ठ है, कपोल है, चिबुक है, नासा है, ललाट पटल है, इनको अनुरंजित करती हैं। तो सेवा है चूंकि सखियों की, इसलिए उन्होंने सुंदर सुकुमार होने के बाद भी सखियों ने उनको अनुरंजन किया है। तो कह रही हैं सहज रंग, स्वाभाविक नैसर्गिक वे रंगीन हैं, अरुण वर्ण के हैं, फिर भी पुण्य रंगी महावर, फिर भी महावर से उन्होंने उनको रंगा है, अनुरंजन किया है। और तैसी रगमगी करतली, और वैसी ही करतली सुंदर शोभा पा रही है, जैसे उंगलियां शोभा पा रही हैं, नख पंक्तियां शोभा पा रही हैं, करपृष्ठ शोभा पा रहे हैं, ऐसे ही करतली भी बहुत सुंदर जगमग जगमग चित्त को चुरा रही हैं। आगे फिर वर्णन कर रही हैं चिबुका दिठानी चिबुका दिठानी चिबुका दिठानी चिबुका दिठानी सोहे शान की सोहे शान की शोभागा सुठानी द्वितीय रान की सुभागा सुठानी द्वितीय रान की
अधरान की दुति दसन दमकन चौका चमकन मन हरे चौका चमकन मन हरे हे हाँ कर्ण फूल कपोल के झलक लखिलोयन डरे कर्ण फूल कपोल के झलक लखिलोयन डरे ये दो झोलही डोल सुबरन की ये दो झोलही डोल सुबरन की। ग्रीवा से ऊपर प्रिया जो के जो चिबुक प्रदेश हैं उनकी सुंदर शोभा वर्णन कर रही हैं कि चिबुक दिठौनी चिबुक प्रदेश पे बहुत सुंदर हरित पीत नील शुक्ल अनेकों जो चंदन है कुमकुम है केसर है उससे बहुत सुंदर चिबुक पे ठोड़ी पे सखियों ने प्रिया जो के बहुत सुंदर फूल निर्माण किया है और उसमें एक कस्तूरी की श्यामल बिंदी स्थापित की है उसको दिठौनी कहते हैं। तो कह रही हैं कि जैसे प्रिया जो का मुखचंद्र आलोकित हो रहा है मंडल बाग बगीची को ऐसा जो सुंदर मुखमंडल प्रकाशित कर रहा है तो गौर मुख पे जो श्यामल बिंदु है उसकी अतिशय शोभा हो रही है माने मानो एक आकर्षण की वो केंद्र बनी हुई है सखियों के और प्यारे श्याम सुंदर के चित्त मानो जा करके वहीं आसक्त हो गया है। कह रही है कि चिबुक दिठौनी सोहे शान की माने प्रिया जो के मुखमंडल में जो चिबुक प्रदेश है जहाँ सुंदर पत्रावली की गई है उसमें कस्तूरी की जो श्यामल बिंदु है वो भव्य प्रकार से शोभा पा रही है माने जो कहते हैं ठाट बाट से शान से माने बहुत सुंदर राज रही है। सोहे शान की सुभग सुठौनी द्युति अधरान की और चिबुक से ऊपर सुंदर प्रिया जो के जो अधर पल्लव हैं ओष्ठ हैं वे स्वाभाविक गुलाब की जो दल है कमल दल है उनकी सुंदर अरुणाभ जो छटा होती है उसको वो स्वाभाविक फीकी कर रही हैं। ऐसी सुंदर अधर और ओष्ठ की शोभा है उस पर वो पान खा रही हैं तो बहुत सुंदर सुंदर सुकुमार सुकुमार अधर और ओष्ठ की सुंदर शोभा हो रही है। तो कह रही हैं कि सुभग सुठौनी द्युति अधरान की जैसे चिबुक की शोभा चिबुक पे पत्रावली की शोभा पत्रावली में सुंदर वो जो श्याम कणिका है उनकी शोभा हो रही है ऐसे ही सुंदर अधर और ओष्ठ की अद्भुत अरुण सुकुमार शोभा छिटक रही है। अधरान की द्युति दसन दमकन और प्रिया जो स्वभाव बस प्यारे से बात करती हुई जब कुछ बोलती हैं मुस्कुराती हैं तो ओष्ठ और अधर के बीच सुंदर जो उज्जवल उज्जवल दांतों की जो दंतावली है दांतों की जो पंक्तियां उज्जवल उनकी दिव्य माने बिजली सी कौंध जात जब जब प्रिया जो बोलती हैं तो जैसे बिजली कौंधती है वैसे शुक्ल वर्ण की आभा दंतावली की छिटक रही है। तो कह रही हैं अधरान की द्युति दसन दमकन चौका चमकन मनहरे माने दो दांत ऊपर के और दो दांत नीचे उसको चौका कहते हैं। दो तो चार होते हैं ना तो उसको रद चौका कहते हैं या दंत चौका कहते हैं। तो जब जब थोड़ी मुस्कुराती हैं तो पूरे पूरे जब एक खिलखिला के हंसती हैं तो ज़्यादा दंतावली दिखती है और मुस्कुराती हैं तो थोड़ी थोड़ी दसनावली दिखती हैं जिसको मैंने चार दांत दिखते हैं। तो उनकी बहुत सुंदर मैंने मनमोहिनी शोभा छिटक रही है। तो कह रही है अधरान की द्युति दसन दमकन चौका चमकन मनहरे और कर्ण फूल कपोल अलके झलके लखिलो जंडरे और सुंदर दोनों जो श्रवणपुट है उसमें सुंदर प्रिया जो को झुमका धारण कराई हैं वो कपोलों पे सुंदर विलुंठित हो रहे हैं। स्वाभाविक प्रिया जी की जो कनपटी है कनपटी पे इसको कनपटी कहते हैं है ना ये हिस्सा है। तो इस पे सुंदर ये घुंघरारी अलकावली लटक रही हैं भिड़ी हुई हैं
तो इसी में सुंदर श्रवणपुट है, श्रवणपुट में सुंदर कर्णफूल है, और उसी में घुंघरारी अलकावली है, और गोल गोल उज्ज्वल उज्ज्वल गौर गौर कपोल में अद्भुत शोभा हो रही है। और जब प्रिया झूल रही है तो सुंदर जो कर्णफूल है वो हिलती भी है, वो कपोल पे विलुंठित भी हो गए है, अलकावली फहरा भी रही हैं, कभी ढक जाती हैं, कभी खुल जाती हैं, कभी उघर जाती हैं, कभी वो आच्छादित हो जाती हैं। तो बहुत सुंदर इनकी शोभा हो रही है। अधरान की दुति दसन दमकन चौका चमकन मन हरे, अधरान चौका चमकन मन हरे, करण फूल कपोल अलके झलके लखिलो यन डरे, कपोल अलके झलके लखिलो यन डरे, ये दो झूलही डोल सुबरन की, ओ झूलही डोल सुबरन की, वरना सावे सर वरना सावे सर मोती के बनी बरना साबे सर मोती के बने आँखियाँ रस भरी आँखियाँ रस भरी चांचल चितवने चांचल चितवने वरनाशा वेसर मोती की बनी। अभी हम लोग स्मरण किए थे कि प्रिया जो के श्रवणपुट में बड़े दोनों समतुल कर्णफूल की शोभा हो रही है और कनपटी पे सुंदर घुंघराली घुंघराली इत्र से फुलेल से तैल से सुभाषित चमकती हुई सुंदर अलकावली की शोभा है। गौर गौर कनपटी की गोल गोल कपोल फलक की शोभा है और हवा से जो ये और सुंदर वहीं पे प्रिया जी का सामान्य घूंघट भी है, क्योंकि प्रिया जी का इतना घूंघट तो है ना, जितना मुख दिख रहा है और कान ढके हुए हैं और कनपटी कभी ढक जाती है कभी उघर जाती है। तो ऐसी सुंदर जो प्रिया जी की सुंदर श्रवणपुट की शोभा है। अब आगे वर्णन कर रही हैं कि नासा बेसर, प्रिया जी की जो नासापुट है उसमें सुंदर सोने की बारी है और उसमें सुंदर मुक्ताहल पिरोया हुआ है और वो नासापुट में धारण कराई हैं, मतलब बेसर धारण कराई हैं और वो श्वास प्रति श्वास से आंदोलित हो रही है और उष्ट को मानो छू रही है, अधरों पे भी आंदोलित हो रही है। ऐसी उनकी दिव्य शोभा। कह रहे कि वर नासा, वैसी प्रिया जी की सुंदर नुकीली नासिका है। कहीं न सकत नासा बनिक, कह रही हैं कि जो नासा की सुडौलता है, नुकीलेपना है, उसकी शोभा को तो मैं वर्णन नहीं कर सकती, अद्भुत है, अलौकिक है। और तुम मैंने वर नासा मैंने श्रेष्ठ सुंदर नासिका में
एक तो नासिका अपने आप अलौकिक, अपने आप में अद्भुत है, और उसमें जो सुंदर बेसर धारण कराई हैं वो और अति से में महा सुंदर से भी सुंदर उनकी झांकी हो रही है। तो कह रही है वरनासा बेसर मोती की बनी, सुंदर बेसर की शोभा हो रही है नासापुट में। और ऐसी ही जैसे श्रवणपुट में कर्णफूल की, नासापुट में सुंदर बेसर की, ठीक ऐसी ही प्रियाजू की आँखियाँ रस भरी, प्यारे के प्रेम से सराबोर प्रियाजू की आँखें माने एकदम मत्त हो रही हैं, प्यारे के रूप माधुरी को पान करके मत हो रही हैं, सखियों पे कृपा की वर्षा करके मत हो रही हैं। और स्वाभाविक नैसर्गिक प्रियाजू की आँखें जो हैं वो मत वाली हैं, मद से भरी हुई हैं, अनियारी अनियारी हुई हैं, रस से भरी हुई हैं, रंग से भरी हुई हैं। तो कह रहे आँखियाँ रस भरी, चांचल चितवनी, चांचल चितवनी, मोटी मोटी पलकें हैं, अनियारी अनियारी आँखों की कोर है, नेत्र गोलक श्याम वर्ण के भी हैं, अरुण वर्ण के भी हैं और उज्ज्वल वर्ण के भी हैं। तो और सुंदर सुंदर बरौनियाँ हैं, कज्जल की रेख है, अद्भुत प्रियाजू की जो है आँखों की शोभा हो रही है। कह रही हैं आँखियाँ रस भरी चंचल, और चितवन बहुत चंचलता बिखेर रही हैं, मैंने चंचल आँखों की चितवन माने दृष्टि की शोभा हो रही है, दृष्टि निक्षेप की शोभा हो रही है। चितवनी चंचल बनी अंजन अंजिता मन रंजनी, चितवनी चंचल बनी अंजन अंजिता मन रंजनी, चितवनी चंचल बनी अंजन अंजिता मन रंजनी, चंचल बनी अंजन अंजिता मन रंजनी। वरुणि पात न जाति वरुणि भोहे सब सुख संजनी, वरुणि पात न जात वरुणि सब सुख संजनी, भोहे सब सुख संजनी, सब सुख संजनी। चितवनी चंचल बनी, प्रियाजू की आंखें चूँकि और प्रियाजू निकुंज की नायिका शिरोमणि है, आंखें बहुत चंचल हैं, अंजन से अंजित हैं और मन को रंजन मने चित्त को चुराने वाली है, मन को आनंदित करने वाली है। वरुणि पात न जात बरणी, और जो पलकों पे जो केस होते हैं उसको बरनी कहते हैं। तो वरुणि पात माने जो केसों की जो पंक्तियां हैं, न जात बरणी, उनको और कोई वर्णन करना चाहे तो वर्णन माने अलौकिक है, अद्भुत है, अवर्ण्य है, उनका वर्णन संभव नहीं है, इतनी सुंदर वो पंक्तियाँ दिख रही हैं। और भाव है सब सुख, पलकों के ऊपर जो सुंदर धनुषाकार काली काली जो भौहें हैं उनकी भी अद्भुत शोभा हो रही है। कहने का मतलब पलकें हैं, बनौनियाँ हैं, नेत्र गोलक हैं, नेत्र में ज्वलता है और अंजन की रेख है, भौहें हैं। और इससे इन सबसे जो बड़ी बात है, जो प्रियाजू की जो प्रेम भरी चितवन है, जो आंखें चंचल होकर के प्यारे को जो सुख दे रही हैं, रस बरसा रही हैं, उनके चित्तविद को चुरा रही हैं। तो कह रहे हैं वरुणि पात न जाति बरणी भौहें सब सुख संजनी। भौहें तो मानो अनंग की सृष्टि कर रही हैं, रस वर्धन कर रही हैं। आगे फिर वर्णन कर रही हैं इंगूरा इंगूरा की सुर की इंगूरा की सुर की
बेंदी राय की बेंदी राय की बेंदी जराय की बेंदी जराय की लटकन मणिरूर की लटकन मणिरूर की आड़ सुहाय की आड़ सुहाय इंगूर की सूर की बेंदी जराय की लटकन मनिरुर की आड़ सुहाय की। देखो जो प्रियाजू की मांग है उसमें बहुत सुंदर अरुण वर्ण की जो एक सिंदूर का प्रकाश, जिसको उम्दा वर्ग का सिंदूर कहा जाता है, उसको इंगूर कहते हैं, इंगूरी सिंदूर। इसी प्रियाजू की मांग में सुंदर अरुण वर्ण की सिंदूर की रेख है और वो सुंदर सी इस फूल से वो जो मांग है, मैंने जो मोतियों की लड़ियां हैं उससे वो श्रृंगारित है। और भाल पे जो चौरस प्रियाजू का जो मस्तक है, ललाट पटल है, पाँवों के बीच में अरुण वर्ण की सुहा की बेंदी शोभा पा रही है। तो कह रहे इंगुर की सूर की बेंदी जराय की लटकन मणिरुर की आड़ सुहाय की। और आड़ नाम का जो आभूषण जो ललाट पटल पे धारण कराती हैं, उसमें छोटी छोटी जो मोतियों की लड़ियां हैं और रुरक रही हैं, माने हिल रही हैं, डुल रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने मानो ललाट पटल पे वो जो आड़ है तो उसकी नीचे जो छोटी छोटी जो पोतियां हैं वो स्वाभाविक अनेकों पोतियां हैं, 10-15 होंगी, पतली पतली छोटी छोटी सी, तो वो स्वाभाविक हिल रही हैं। आड़ तो नहीं हिल रहा है, वो लड़ियां उसमें वो हिल रही हैं। तो वही कह रही हैं कि लटकन मनी रुर की, उस जो आड़ में जो लड़ियां लटक रही हैं और उरक रही हैं, माने आंदोलित हो रही हैं, धीरे धीरे हिल रही हैं। तो लटकन मनी रुर की आड़ सुहाय की। और मस्तक पे उस आड़ नाम का जो आभूषण है सोने का है, बहुत सुंदर फब रहा है, शोभा पा रहा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की सुहाय की आड़ चाड़ सोल बांधी लाड़ लड़ी लिड़ी हाँ सुहाय की आड़ चाड़ सोल बांधी लाड़ लड़ी लिड़ी हाँ ललित लाल लगी लरे मुक्तान मांगयड़ी लिड़ी ललित लाल लगी लरे मुक्तान मांग अड़ी लिड़ी मुक्तान मांगयड़ी लिड़ी तान मांगयड़ी लिड़ी। तो आड़ को बड़े भव्य प्रकार से कलात्मक ढंग से सखियों ने सजाया है। और ललित लाल लगी लरें मुक्तान मांग अड़ी लिड़ी, तो मोतियों की लड़ियों से जो मांग को सजाई हैं उनकी सुंदर शोभा हो रही है। और ललित लाल लगी लरें, उसमें सुंदर लालों में रत्नों की लड़ियां भी उसमें शोभा पा रही हैं। आगे फिर वर्णन कर रही हैं कि अब शीश फूल से ऊपर
आड़ और इस फूल से ऊपर जो सभी प्रियाजों के जितने श्रृंगार हैं, सभी श्रृंगारों का मानो वो राजा है। सबके शीर्ष पे राजने वाला श्रृंगार उसका नाम है चंद्रिका। तो कह रही हैं बानी चंद्रिका मूल बानी चंद्रिका मूल शुभ सिर फूल के शुभ सिर फूल के चंद्र बदन अनुकूल चंद्र बदन अनुकूल शुभ कोल दो कोल दो कोल के कोल दो कोल के बनी चंद्रिका मूल शुभ सिर फूल के। माने जो मंगलमय सिरफूल नाम का आभूषण है उसकी जो मूल है उस पे वहाँ पर बहुत सुंदर प्रियाजू की मांग और शिशफूल के मूल में सुंदर हो चंद्रिका, मतलब यहाँ पर ये मांग हो गई और मांग शिशफूल यहाँ है तो यहाँ उसकी मूल होती है और यहाँ पे चंद्रिका है वहाँ सुंदर, और वहीं पे प्रियाजू का घूंघट है। तो वही कह रही हैं कि बनी चंद्रिका मूल शुभ सिर फूल के और चंद्र बदल अनुकूल। ऐसा ही सुंदर चंद्र बदन है और जैसा सुंदर चंद्र माने बदन चंद्र है वैसी सुंदर शिश फूल है और वैसा ही सुंदर चंद्रिका नाम का आभूषण है। बहुत अद्भुत शोभा हो रही है और वहीं पर सुंदर केस पास जो है वो ढकी हुई हैं सुंदर दुकूल से, माने चुनरी से। भाई चुनरी के घूंघट है ना, तो केस पास तो ढकी हुई है और मांग भी ढकी हुई है। शिशफूल पीछे की तरफ दो जो लड़ियां हैं वो ढकी हुई हैं और आगे जो फूल जैसा है वो मस्तक पे दिखाई दे रहा है। तो उसके मूल में दिव्य चंद्रिका की शोभा हो रही है। जुगल सरकार की लाडली लाल की दुकुल के कुल सोहे सुनहरी सारी किनारी रंग सुही सुनहरी सारी किनारी रंग सुही कच सची कन सच सुचैनी बेनी मृग नैनी गुही कच सची कन सच सुचैनी बेनी मृग नैनी कच सची कन सच सुचैनी बेनी मृग नैनी गुही कच सची कन सच सुचैनी बेनी मृग नैनी गुही ये दो झूलही डोल सुबरन की झूलही डोल सुबरन की। तो दुकूल के कुल सोहे सुनहरी, और जो दुकूल है मैंने जो प्रियाजू की चुनरी है, तो जो चुनरी की छोर है ना ये छोर उसमें बहुत सुंदर सुनहरी किनारी लगी हुई है सोने की तारों से, जैसे वो लेस लगाते हैं ना ऐसे ही सुंदर। तो कह रही हैं कि दुकूल के कुल सोहे सुनहरी, कुल माने किनारा होता है।
तो जो चुनरी का जो किनारा है उस पे बहुत सुंदर, उसी को कहीं कहीं जरतारी कहते हैं। उर्दू में जरतारी माने सुनहरी होता है। जरतारी माने जरी कहने का मतलब ही होता है सुनहरा। तो कह रहे हैं कि दुकुल के कुल सोहे सुनहरी, सारी किनारी रंग सोही। तो जो प्रिया जो की जो साड़ी है मतलब वो अरुण वर्ण के, सुहे मन होता है हल्के गुलाबी रंग को सुहे रंग कहते हैं। मैंने लाल रंग के लो, लाल में भी जो हल्का जो पिंक कलर होता है वैसी सुंदर वो दुकुल की शोभा है। तो दुकुल के कुल सोहे सुनहरी, सारी किनारी रंग सुही। मैंने साड़ी की जो किनारी है वो पीरे मैंने सुनहरी है, और जो साड़ी है वो पूरे अरुण वर्ण की है। तो कच सची कन सचे सुचैनी, और प्रिया जी की जो कच मने केस है वो श्याम वर्ण की है, नील वर्ण की है, और चमकीली चमकीली है, तैल से फुलेल से इत्र से एकदम तर हो रही है। और सचिकन चिकनी चिकनी से एकदम जो है स्निग्ध स्निग्ध दिख रही हैं। और सचे सुचैनी बेन मृग नैनी गुही, और चित्त को चैन देने वाले भले ही कलात्मक ढंग से मृगनैनी नाम की जो सखी हैं और प्रिया जी की जो श्यामली श्यामली की सावली है, उनका उन्होंने सुंदर वेणी की रचना की है। वो पृष्ठ भाग पे सोनी फलक पे वो पीछे लटक रही है और बलखा रही है। उसमें सुंदर फूल हैं, उपेत हैं, नग हैं, लड़ियाँ हैं, झूबे हैं और नीचे स्तवक हैं। मैंने बड़े कलात्मक ढंग से चित्त को चुराने वाली उस सुंदर बेड़ी की रचना की है। तो जब प्रिया जो झूल नहीं है प्यारे के संग में, तो झुलौरा जब आगे जाता है तो पीछे बहुत सुंदर बेड़ी और पीठ की शोभा का दर्शन होता है। तो वही देख करके बहुत खुश हो रही हैं। कह रहे हैं कि कच सचिकन सचे सुचैनी, बेन मृग नैनी गुही, बेन मृग नैनी गुही। मैंने बेड़ी को देख करके बड़ा चैन मिलता है, सुख मिलता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। आगे फिर वर्णन कर रही हैं, तैसे ही बने बिहारी तैसे ही बने बिहारी अंग अंग छवि भारी अंग अंग छवि भारी मुकुटा लटकन महा आरी मुकुट लटकन महारी चटकन चंद्रिकारी चटकन चंद्रिकारी चंद्रिकारी चटक रही कछु कहीं परे नहीं चही कछु कहीं पर नहीं चही नगन निर्मित ज्योति जगमग लगी कलंगी लहलई निर्मित ज्योति जगमग लगी कलंगी लहलई नगन निर्मित ज्योति जगमग लगी कलंगी लहलई गगन निर्मित ज्योति जगमग लगी खिलंगी लहलई हाँ लगी खिलंगी लहलई खिलंगी लहलई।
तैसे ही बने बिहारी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रिया जो नख से शिख पर्यंत तक वस्त्र आभूषण से सुशोभित हो रही हैं, जैसे उनके मस्तक की शोभा है, शिशफूल की शोभा है, सीमंत की शोभा है, केश पास की शोभा है, घूंघट की शोभा है, आड़ की शोभा है, चंद्रिका की शोभा है, जैसे उनका दिव्य मुखमंडल आलोकित हो रहा है, बहुत सुंदर रूप माधुरी की मानो वृष्टि हो रही है। और प्रिया जो नख से शिख पर्यंत वस्त्र आभूषण से सुशोभित प्यारी लग रही हैं, ठीक ऐसे ही माने जैसे प्रिया जो की शोभा हो रही है, जैसे प्रिया जो का मस्तक आभूषण से आभूषित हो रहा है, ऐसे ही माने प्रिया जो के जैसे ही के तैसे ही बने बिहारी, माने प्यारे का भी मस्तक ऐसे ही सुशोभित हो रहा है। तैसे ही बने बिहारी, अंग अंग छवि भारी। प्यारे के भी ललाट से, कनपटी से, नासिका से, कपोल से, चिबुक से, दसनावली से, अदर से, उष्ठ से, अद्भुत अद्भुत जो है मानव रूप सागर की तरंगे लहरा रही हैं। जैसे प्रिया जो के अंग अंग मानव रूप का सागर है और उससे जो सुंदर पानी झर रही है, जो रूप माधुरी झर रही है तरंगों की तरह, ठीक ऐसे ही तैसे ही बने बिहारी, अंग अंग छवि भारी। प्यारे की भी अंग अंग की अद्भुत मधुरिमा है, अद्भुत कांति है। और मुकुट लटकन महारी, और जो प्यारे के मस्तक पे जो मुकुट शोभा पा रहा है, तो उसकी जो लटकन है मैंने बाईं ओर वो लटका हुआ है, झुका हुआ है, बाम भाग सो लटक रही, सुरंग पाग सो लटक रही बाम भाग की ओर। तो ये जो मुकुट है प्रिया जी की तरफ जो झुक रहा है, लटक रहा है, उसकी अद्भुत शोभा हो रही है। तो मुकुट लटकन महारी, मुकुट की लटकन की अद्भुत माने बेजोड़ शोभा हो रही है। और चटकन चंद्रिकारी, और उसमें जो मुकुट में जो चंद्रिका खोसी हुई है, एक तो ये भाव जो चंद्रिका की छवि चढ़ रही है, दूसरा भाव ये है कि जो सोने का मुकुट है उससे जो आभा निकल रही है, उससे चंद्रिका छिटक रही है। चंद्रिका माने जैसे चंद्रमा की चांदनी नहीं होती, चंद्रमा की रोशनी, उसको चंद्रिका कहते हैं। एक चंद्रिका जो प्रिया धारण कर उसको भी चंद्रिका कहते हैं। चंद्रिका माने आभा, कांति, शोभा, लावण्य, प्रकाश। तो जो मुकुट का जो दिव्य प्रकाश है वो बड़ा छहर रहा है, एक तो ये भाव है। और नहीं तो जो मुकुट में जो चंद्रिका खोसी हुई है उसकी भी दिव्य छटा छिटक रही है। दोनों में से कोई भी आस्वादन कर सकते हैं। तो मुकुट लटकन महारी, चटकन चंद्रिकारी, चंद्रिकारी चटक रही कछु कहीं पर नहीं चही, रही कछु कहीं पर नहीं चही। नगन निरमित ज्योति जगमग लगी किलंगी लहलही, निरमित ज्योति जगमग लगी किलंगी लहलही, हाँ लगी किलंगी लहलही, किलंगी लहलही। चंद्रिकारी चटक रही, मैंने प्यारे की मुकुट की जो चंद्रिका है, आभा है, वो बहुत फब रही है। और कहीं परे ने उसकी जो जगमगाहट है, उसका जो प्रकाश है, वो मतलब रसना उसको वर्णन नहीं कर सकती। यह सुख मुख कहतन बने आवे, वो तो बस देख देख करके सखी जो आनंदित हो रही हैं, वो अवर्ण्य छटा है। और कहीं नगन निर्मित ज्योति जगमग, और नगों से जो निर्मित माने सुंदर जो किलंगी है, उसमें सोने की तार में वो बनी होती है, मोर फिक्स भी उसमें लगा होता है। और जैसे अंग्रेजी में जैसे हम लोग बड़ी बड़ी की मात्रा देते हैं ना, ऐसे करके ये करते हैं, यूँ यूँ। जैसे मान लो क है, और क में बड़ी की मात्रा देते हैं ना, की हो जाती है। तो जो ई की मात्रा इसी कलंगी, जैसे अंग्रेजी में जे होता है ना, जे को उल्टा कर दो तो ऐसे मैंने यूँ करके होती है, एक सोने की तार में
बनी होती है, वो प्यारे के वो मुकुट में खोसी रहती है, उसको किलंगी कहते हैं। किलंगी नहीं बोलना है, किलंगी। हाँ, चाहे कहीं कहीं कलंगी कहते हैं, और मारवाड़ी में किलंगी कहा गया, किलंगी। जैसे आँख नहीं बोलते, आँख बोलते हैं ना, चंद्रबिंदु है ना, वहाँ नासिका, थोड़ी सी नासिका का प्रयोग करते हैं, कम। जैसे दांत, आँख, चांद, जैसे कलंगी, लगी कलंगी लहले, मतलब उसकी शोभा बहुत सुंदर छहर रही है, शोभा पा रही है। और आगे वर्णन कर रही हैं, माने मुकुट में, मुकुट के सहयोगी आभूषण है, पेच है, कलंगी है। अब इसमें तुर्रा आएगा, तुर्रा भी ऐसा ही होता है। तो आगे वर्णन कर रही है, तुर्रा सोनरी तुर्रा सोनरी तारन को सोहे तारन को सोहे अति छवि अति छवि मन को ओ मोहे मन को ओ मोहे मोहे मन को लरी मोतिन लगी लटकन लाल सो मोहे मन को लरी मोती लगी लटकन लाल हे हायाल कनक ललाट ऊपर बनी बनक विशाल सो लाट ऊपर बनी बनक विशाल सो ये दो झोलही डोल सुबरन की डोल सुबरन की सुबरन की। तुर्रा, ये भी जो तुर्रा है, कलंगी है, पेच है, सब मुकुट में खोसी जाने वाली सब सहयोगी चीज़ें हैं, उनके अंग हैं। तो कहते तुर्रा सुनहरी तारन, ये भी तार से ही निर्मित होती हैं, तो ये भी मुकुट में खोसी गई हैं। तुर्रा सुनहरी तारन को सोहें, तार से निर्मित है, इनकी भी सुंदर शोभा हो रही है। अति छवि छहरी, भाई सोने का मुकुट है, उसमें सुंदर नगों का जड़ाव है, सुंदर वैसे ही सुंदर पाग बंधी हुई है, और अनेकों सहयोगी उसमें आभूषण हैं। तो कह रहे हैं कि अद्भुत छटा इनकी हो रही है मुकुट में। अति छवि छहरी, मन को वो जो छटाएं हैं, वो जो छवि हैं, वो जो कांति हैं, मन को मोहित कर रही हैं, मन को चुरा रही हैं। मोह मन को लरी मोतिन लगी लटकन लाल सो आड़ कनक ललाट ऊपर बनी बनक विशाल सो। मोहे मन को लरी मोतिन लगी लटकन लाल सो। मोतियों की जो लड़ियां हैं ना, वो मुकुट में जो संलग्न है, उनकी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। झुब्बे झुब्बे होते हैं ना, उनकी शोभा है। और आज जैसे प्रिया जी का आड़ है, ऐसे लाल जी का भी आड़ नाम का आभूषण है। आड़ कनक ललाट ऊपर, माने सोने से निर्मित आड़ है, और ललाट के ऊपर उसकी शोभा हो रही है। बनी बनक विशाल सो, और उसकी माने जो रचना है, उसकी जो कलात्मकता है, अद्भुत है।
वो माने अवर्णीय है, विशाल है। उसको क्या कहेंगे, माने उसकी विशालता, उसकी दिव्यता, उसकी सुंदरता, उसकी रचना, उसकी शोभा अद्भुत है, अवर्णनीय है। तो आड़ कनक ललाट ऊपर बनी बनक विशाल सो, भौहें सोहनी आंखें अन्य। ये प्यारी की अब ललाट के नीचे सुंदर जो धनुषाकार प्यारी की जो भौहें हैं, श्यामल श्यामल, वो वर्णन कर रहे हैं कि भौहें भौहें सोहिनी भौहें सोहिनी आंखें अनियारी अनियारी हित की जो हित की जो हिया की हरन हारी हिया की हरन हारी अब कल स्मरण करेंगे जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, सुबरन डोल बिहारी बिहारनी जो की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्रीतम